तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे फार्मासिस्ट के एक पेपर का, जो कि CGHS 2019 2019 CGHS हैदराबाद का ये पेपर है, जिसको डिस्कस करने जा रहे हैं अपन। अब अगर अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 72 की, तो क्वेश्चन है कि इन सेलेक्टिव इन्वेंट्री कंट्रोल इट इज़ बेनिफिशियल टू कंबाइन। इन्वेंट्री कंट्रोल जो बेनिफिशियल है, तो इसका आंसर जो है वो क्या होगा। एक तो अपन करते हैं ABC एनालिसिस, ABC एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ जो है ABC दिया हुआ एक ही ऑप्शन है B, तो इसका जो ऑप्शन आंसर जो है वो हो जाएगा B ऑप्शन, क्योंकि ABC जो कि डिसेंडिंग वैल्यू की अकॉर्डिंग अपन इसका जो है वो क्लासिफिकेशन करते हैं। दूसरा जैसे दिया हुआ है HML, ये भी जो है वो एक बेनिफिशियल इन्वेंट्री कंट्रोल है, जिसमें H का मतलब होता है हाई कॉस्ट, M का मतलब होता है मीडियम कॉस्ट और L का मतलब होता है लो कॉस्ट। तो ये जो दोनों ही इन्वेंट्री कंट्रोल के मेथड है ये बेनिफिशियल होंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें अपन, तो अगला क्वेश्चन जो है वो क्या होगा, पिक द ओड वन फ्रॉम द फॉलोइंग टाइप ऑफ ड्रेसिंग। यानी कि इनमें से कौन सा प्रोसेस जो है वो अपन ड्रेसिंग में काम में नहीं लेते हैं। तो बैंडेज जो है वो ड्रेसिंग में काम आता है, एब्जर्बेंट जो है वो ड्रेसिंग में काम आता है। इसके अलावा प्रोटेक्टिव भी अपन यूज करते हैं, लेकिन सैनिटेशन जो है वो अपन ड्रेसिंग में नहीं करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सैनिटेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कैल्शियम ग्लूकोनेट कैन बी एसिड बाय। कैल्शियम ग्लूकोनेट का ऐसे परफॉर्म करते हैं, किससे करते हैं? तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन। आपको पता होगा कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन करते हैं कैल्शियम ग्लूकोनेट का, तो एंड पॉइंट जो है वो ब्लू कलर आता है। तो इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्सीमेट्री टाइट्रेशन। अगले क्वेश्चन की बात करें 75, ए लिक्विड ओरल प्रिपरेशन टेकन एज ए सिंगल डोज। ऐसा ओरल प्रिपरेशन जिसको एक सिंगल डोज के तौर पे अपन यूज करते हैं, एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ड्रॉट। ड्रॉट एक ऐसी प्रिपरेशन है जिसका सिंगल डोज आता है, जिसको अपने को सिंगल डोज में लेना होता है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ड्रॉट, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की अगर अपन बात करें, क्वेश्चन नंबर 76, चूज द ड्रग which is used in the treatment of Hawkins disease and leukemia in children। ऐसी कौन सी ड्रग है जो हॉकिंस डिजीज और ल्यूकेमिया में काम में आती है? मैं बता दूं आपको कि हॉकिन डिजीज और ल्यूकेमिया दोनों ही कैंसर है, ये एक तरह की कैंसर डिजीज हैं। तो इनमें अपन क्या काम में लेंगे, जैसे अपन बात करते हैं जो है विन का, विन क्रिस्टीन, विन ब्लास्टीन, ये जो दो ड्रग होती है जिसको अपन कैंसर में यूज लेते हैं, ट्यूमर में काम में लेते हैं, तो इन दोनों ही डिजीज में काम आएगी क्या, विन का, विन क्रिस्टीन, विन ब्लास्टीन, ये दो ड्रग होती है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें 77, नॉन लिन इज ए प्रोग्राम विच प्रेडिक्ट। तो यहाँ नॉन लिन क्या है, तो नॉन लिन जो है एक फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर है, नॉन लिन फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, चूज द ड्रग कंटेनिंग इंडोल एल्केलॉइड। अपन जैसे एल्केलॉइड पढ़ते हैं तो उसका क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, तो उसमें पढ़ते हैं कि इरगट है, इसके अलावा नक्स वोमिका है, फाइजोस्टिगमाइन है, राउल्फिया है। तो ये सब जो है किस में काम आते हैं, जो है इंडोल एल्केलॉइड है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, इरगट। इरगट जो है वो इंडोल एल्केलॉइड है। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर की अगर बात करते हैं तो जैसे बीटा 1 होता है एटेनोलॉल, मेटोप्रोलोल, स्मॉलॉल। ठीक है, तो ये जो एटेनोलॉल जो है वो बीटा ब्लॉकर है, बीटा 1 ब्लॉकर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर अपन बात करें, ए राइजिंग क्रिएटिनिन लेवल, यानी कि क्रिएटिनिन लेवल बढ़ना है, तो इसका क्या मतलब होगा, क्रिएटिनिन लेवल बढ़ने का मतलब होता है कहीं ना कहीं किडनी में प्रॉब्लम है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, एक किडनी डैमेज। ठीक है, तो क्रिएटिनिन बढ़ने का मतलब हुआ किडनी में कोई प्रॉब्लम है। फिर अगला क्वेश्चन है कि ड्रग यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसी। अगर आपको बात करूं तो लेप्रोसी में अपन क्या क्या काम में लेते हैं, लेप्रोसी में जैसे डेप्सोन काम में आती है, इसके अलावा क्लोफाजेमिन काम में आती है, इसके अलावा कुछ नसेड्स भी अपन काम में लेते हैं।
तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डेप्सॉन। तो लेप्रोसी में क्या काम में लेंगे, लेप्रोसी में अपन डेप्सॉन काम में लेते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, डिजिटलिस इज मोस्ट इफेक्टिव इन पेशेंट्स एक्सहिबिटिंग। मोस्टली तो ये काम आती है, मोस्ट इफेक्टिव है, लेकिन कौन सा जो इसका एक्शन है वो नहीं आएगा, तो गलत ऑप्शन को चूज करना है। तो इसमें है कि कॉन्स्ट्रिक्शन, पेरिकार्डियटिस एंड कार्डियक टेम्पोनेट, ये जो है इसमें अपन डिजिटलिस काम में लेते हैं। इसके अलावा आइसोलेटेड मिट्रल स्टेनोसिस, इसमें भी काम में लेते हैं। हार्ट फेलियर ड्यू टू इस्चेमिया, इसमें भी डिजिटलिस काम में आता है। लेकिन ऑप्शन नंबर 4, हार्ट फेलियर विद आर्ट्रियल फाइब्रिलेशन एंड फ्लटर विद फास्ट वेंट्रिकुलर रेट, तो ये जो ऑप्शन है यहाँ अपन ये काम में नहीं लेते हैं। यहाँ आपको पता हो तो अपन काम में लेते हैं एंटी अरिथमिक ड्रग जो होती है वो काम में लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 83, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ जिलेटिन। जिलेटिन किससे बना होता है, जिलेटिन प्रोटीन, तो जिलेटिन जो है वो प्रोटीन से बना होता है, इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें, स्टिमुलेशन ऑफ द निकोटिनिक रिसेप्टर। निकोटिनिक रिसेप्टर में स्टिमुलेशन का मतलब क्या हुआ, क्या होगा, मसल में कॉन्ट्रैक्शन होगा और ट्विचिंग होगी। ठीक है, तो निकोटिनिक रिसेप्टर से ब्रेडिकार्डिया का कोई मतलब नहीं है, ब्लैडर मसल कॉन्ट्रैक्शन का कोई मतलब नहीं है, तो अपन इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड ट्विचिंग। क्वेश्चन नंबर 85 है, सर्जिकल ड्रेसिंग एंड फैब्रिक्स कैन बी ऑटोक्लेव्ड एट ए टेम्परेचर ऑफ। सर्जिकल ड्रेसिंग और फैब्रिक्स को किस टेम्परेचर पे ऑटोक्लेव करते हैं, स्टरलाइज करते हैं, तो इसका आंसर होगा 121 से 122 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 मिनट तक इसको जो है वो स्टरलाइज करेंगे, गर्म करेंगे। क्वेश्चन नंबर 86 है, द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ ट्रेंच फीवर। ट्रेंच फीवर जिसको अपन 5 डेज फीवर बोलते हैं या क्वांटाना फीवर बोलते हैं, तो इसका ही नाम है ट्रेंच फीवर का ही क्वांटाना फीवर। तो क्वांटाना से ऑप्शन में आ जाएगा आर क्वांटाना, या आर क्वांटाना दिया हुआ है, जबकि इसका जो है ऑर्गेनिज्म जो होता है कॉजेटिव कौन सा होता है, वो होता है, इसका आंसर क्या होगा 86 का, इसकी जगह बी करना है, बार्डेनेला क्वांटाना। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा आर क्वांटाना। क्वेश्चन नंबर 87, आर रीअब्जर्व्ड फ्रॉम द प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पीसीटी बाय पैसिव डिफ्यूजन। पैसिव डिफ्यूजन से पीसीटी के अंदर रीअब्जॉर्प्शन होता है, किस किस चीज का रीअब्जॉर्प्शन होता है, सोडियम, ग्लूकोज, विटामिन इनका नहीं होता है, सोडियम, यूरिया इनका भी नहीं, सोडियम ये क्लोराइड और पोटेशियम इसका भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो क्लोराइड, सल्फेट, फॉस्फेट एंड यूरिया, ये ऑप्शन जो है वो सही होगा, क्योंकि पीसीटी के अंदर क्लोराइड, सल्फेट, फॉस्फेट और यूरिया इन सब का ही रीअब्जॉर्प्शन होता है पैसिव डिफ्यूजन से। क्वेश्चन नंबर 88, इंडियन सेना इज एडल्ट्रेड विद। तो इंडियन सेना का एडल्ट्रेंट क्या है, इंडियन सेना का एडल्ट्रेंट अपन जैसे पढ़ते हैं डॉग सेना, पालती सेना, जो कि क्या होता है केशिया ओबावाटा, केशिया एरेकुलाटा, अरेबियन सेना, ये सब इनके एडल्ट्रेंट है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो यहाँ ऑप्शन के हिसाब से मुझे कुछ ऐसा लग नहीं रहा है। बाकी केशिया अंगस्टिफोलिया जो है वो क्या है, केशिया अंगस्टिफोलिया इंडियन सेना का ही नाम है, इसी का नाम है ये केशिया अंगस्टिफोलिया। तो इसका ये तीनों ही ऑप्शन सही है, केशिया ओबावाटा, केशिया एरिकुलाटा, केशिया ये अरेबियन सेना, ये तीनों ही ऑप्शन जो है वो ये एडल्ट्रेंट ही है। क्वेश्चन नंबर 89, व्हाट इज द पीएच लेवल ऑफ इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस का पीएच कितना होता है, इंटेस्टाइनल जूस का पीएच जो है वो होता है 7 से 9, बेसिक मीडिया होता है वहाँ, तो 7 से 9 जो है वो इसका पीएच होगा। ठीक है, तो ये आज के कुछ क्वेश्चन हुए सीजीएचएस के पेपर से रिलेटेड। ठीक है, और भी वीडियो बनाएंगे। ये अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, और भी वीडियो अगर आपको चाहिए, और भी पेपर प्रीवियस जो पेपर है वो चाहिए हो तो आप जो है वो कमेंट में बता दें। थैंक यू।